तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देख लिया था, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को किस तरह से याद करना है ग्रुप वाइज, देन उसके एटॉमिक नंबर को किस तरह से फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। तो अब बात आती है हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट की। तो जरा देखें कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप कितने थे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, एंड पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं, राइट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में इसके बीच के बचे हुए जो ग्रुप होंगे ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12, ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा। मतलब आपको देखना क्या है कि ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट आएंगे वो डी ब्लॉक को बिलोंग करेंगे। अब देखेंगे ग्रुप 3 में कौन है। ग्रुप 3 में हमारे पास में है स्कैंडियम, इट्रियम एंड लेंथेनम। अभी आपके पास में जो ये नाम है ये थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन आप अभी इनका सिर्फ जस्ट सिंबल याद रखो। सिंबल याद रखने के बाद धीरे धीरे इनके नाम भी याद हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 3 का जो पहला एलिमेंट है, जैसे कि मैंने सारे एलिमेंट्स के लिए बोला था कि आपको अगर ग्रुप में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करना है या निकालना है तो आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है ना। जैसे कि बोरॉन का आपने याद किया था, कार्बन का आपने याद किया था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे स्कैंडियम का 21 याद होना जरूरी है। अब स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर 21 में आप 18 प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाता है यहाँ पे आपका 39 हो जाएगा, राइट। फिर हम 39 में अगेन 18 प्लस करेंगे तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 निकल के आ जाता है। इसके नीचे के जो एलिमेंट है लेंथेनम, इसके बाद जो भी सीरीज आएगी वो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स में आ जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे अब 32 प्लस करेंगे। यहाँ तक समझ में आता है। अब इसे याद कैसे रखना है, स्कैंडियम को हम बोलते हैं स्कूटर, स्कूटर यामाहा ला मतलब एले करके, तो आपको इसका सिंबल भी याद हो जाता है, स्कूटर यामाहा ला। फिर हमारा आता है ग्रुप नंबर 4, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, जगह कम लग रही है। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4 में आपके पास में जस्ट स्कैंडियम के पास वाला एलिमेंट टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम के बाद में आपका होता है जर्कोनियम, और जर्कोनियम के नीचे होता है हाफनियम। तो इसे आप ऐसे याद रखोगे, टी, गर्मी का टाइम है इसलिए चाय पीनी है लेकिन हाफ कप, तो टी जरा हाफ, ठीक है, टी जरा हाफ, जरा मतलब जर्कोनियम, हाफ मतलब हाफनियम। इसका एटॉमिक नंबर आपका स्कैंडियम के पास में है तो 22 होगा। अब आप 22 में जब आप 18 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में इसका एटॉमिक नंबर आ जाता है 40। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे आपने ग्रुप नंबर 3 में 18 प्लस किया था ना, तो 57 आ गया था। अब यहाँ पे 18 प्लस अगर आप करते हो तो हाफनियम का एटॉमिक नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसके बाद में स्टार्ट हो जाते हैं आपके ए ब्लॉक के एलिमेंट। तो जो एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर का गैप आता है वो 32 का आ जाता है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे प्लस करेंगे 32। तो 40 प्लस 32 कितना हो जाता है 72। तो ये आपका हाफनियम का एटॉमिक नंबर निकल के आ जाता है। अब ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर आपका 12 तक का यही वाली ट्रिक फॉलो होगी, 18, 32, और इसके नीचे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनमें भी जैसे कि आप 72 में 32 प्लस कर देंगे तो इसके नीचे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बैठा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा। तो ये चीज आप सारे ग्रुप के लिए ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक फॉलो करेंगे। आगे में समझ में। अब देखिए ग्रुप नंबर 5 में कौन है हमारे पास में, ग्रुप नंबर 4 हो गया, ग्रुप नंबर 5। अब सिर्फ हमें नाम याद रखना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम के बाद में होता है वेनेडियम। वेनेडियम के नीचे आपका होता है नियोबियम, और नियोबियम के नीचे होता है टेंटेलम। इसे आप याद रखेंगे, वो नवाब था। कैसे याद रखोगे, वो नवाब था। फिर आता है आपका ग्रुप नंबर 6। तो साइंस, इसको कैसे, जैसे स्कैंडियम में साइंस, टीचर, वेरी। अब मुझे याद करना है कि ग्रुप नंबर 6 में कौन आएगा, तो वेरी क्रूअल, तो यहाँ पे क्रोमियम आएगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से एक बार याद कर लेते हो तो उसके नीचे के एलिमेंट भी याद हो जाएंगे। क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम के नीचे आता है टंगस्टन। इसका ट्रिक है कर, मर्डर, वरना।
इतना याद हो गया। फिर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 7 की। इसमें होता है मैग्नीज। मैग्नीज के जस्ट नीचे टेक्नीशियम, टेक्नीशियम के नीचे होता है रेनियम। तो आपके पास में आर से और भी एलिमेंट्स आएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसे याद करते हो ऐसे, मन, एमएन मन, मैग्नीज टीसी या इसे तुसी, तो ये टीसी मतलब टेक्नीशियम हो गया। और रे की स्पेलिंग कैसे करोगे आप, आर ई, तो रेनियम। इसका सिंबल भी याद हो गया, नाम भी याद हो गया स्ट्रिक से, तो मन तुसी रे। ग्रुप नंबर 8 में आपका होता है आयरन, और आयरन के नीचे होता है रुथेनियम। जैसे मैंने अभी बताया था कि आर से और भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, है ना। तो यहाँ पे है ये रुथेनियम। तो हम आयरन को केमिस्ट्री में बोलते हैं फेरस, है ना। तो वो यही है, फेरस, फेरस, याद हुआ। फिर है हमारा ग्रुप नंबर 9। ग्रुप नंबर 9 में हमारे पास में होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट के नीचे होता है रोडियम, और रोडियम के बाद इरिडियम। तो कौन रहेगा इराक में, कैसे याद रखोगे इसे, कौन रहेगा इराक में, इसे फेरस करके याद रखना, और इसे याद रखना कौन रहेगा इराक में। ठीक है, ग्रुप नंबर 9 तक हो गया। इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे के ग्रुप बताती हूँ। तो ग्रुप नंबर 9 तक हमारा हुआ। अब ग्रुप नंबर 10। ग्रुप नंबर 10 में कौन है ना, यहाँ पे है निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। इसकी ट्रिक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर में है आपके पास में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। वैसे मैं इसे बोलूंगी आप ऐसे ही याद रखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्योंकि हम कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को क्वाइनेज मेटल बोलते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाइनेज मेटल, क्योंकि पुराने जमाने में इसके क्वाइंस बनाए जाते थे, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाइनेज मेटल कहते हैं। बाकी अगर ट्रिक चाहिए तो हम बोलते हैं इसे कौन आगे आया, कौन आगे आया। ग्रुप नंबर 12 लास्ट है आपका, ग्रुप नंबर 12, जिसमें आपका आता है जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। अब इसे मैं ऐसे ही स्ट्रिक्टली बोलती हूं कि याद रखो। इसका रीजन ये है क्योंकि अब जब आगे पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो है। हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को एक और नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, या ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पे जो आपके ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहलाते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। अब इसका रीजन आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप थोड़ा और आगे पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स वाई मैं इसे बोलती हूँ जिंक, कैडमियम, मरकरी को आप ऐसे ही याद रखो ताकि हमें ये क्लिक हो जाए कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं होती है। बात समझ में आई? तो आपके पास में ग्रुप नंबर 1 से लेके 12 तक की ये सारी ट्रिक थी। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखो कि जो आपका ग्रुप नंबर 3 से मैंने जैसे स्कैंडियम याद किया था, स्कैंडियम के बाजू में कौन है, तो मैं एक पीरियड वाइज और ट्रिक बता देती हूँ आपको। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, पीरियड वाइज कैसे कि ताकि आपको जल्दी से क्लिक हो जाए कि इसके बाद कौन आएगा। देखो आपने ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम करा था, फिर टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट याद हो जाता है तो नीचे के एलिमेंट आप दूसरी वाली जो ग्रुप वाइज ट्रिक जो बताइए उससे याद कर सकते हो। तो ये है साइंस टीचर वेरी क्रूअल, ठीक है ना, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कोनी, कॉपर, जिंक। समझ में आ गया? कोनी, कॉपर, जिंक, इसको इसी तरह से याद करना ताकि नीचे वाले एलिमेंट आपको याद हो जाए। यहाँ पे क्या था, स्कूटर यामाला, टी जराहा, वो नवाब था, कर मर्डर वरना, मन तुसीरे, इसका क्या था, फेरस, कौन रहेगा इराक में, इसका क्या था, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, इसका क्या था, कौन आगे आया, और इसका मैंने याद करवाया जिंक, कैडमियम, मरकरी, ऐसा ही याद रखना। और एटॉमिक नंबर के लिए जो ट्रिक बताई है ग्रुप नंबर 3 की अलग है, बाकी के सारे ग्रुप्स के लिए सेम है।
ओके तो सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अगर हमें याद हो जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम 9th and 10th तक सिर्फ शेल के बारे में जानते हैं ना। अब आपको ये याद रखना है, शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तक आपने क्या देखा होता है कि सिर्फ जाना होता है कि सिर्फ शेल में इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं। तो अब ये है कि शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो पहला शेल होता है वो के शेल होता है और ये फर्स्ट नंबर की शेल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नंबर ऑफ सबशेल भी उसके इक्वली होंगे। फर्स्ट नंबर की शेल में जो नंबर ऑफ सबशेल है वो कितने होंगे, एक ही होगा और उसका नाम होता है एस सबशेल। इस एस सबशेल में ऑर्बिटल एक होता है और इस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही फिल कर सकते हैं। मतलब किसी भी ऑर्बिटल की बात करेंगे इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं। दूसरी है आपकी शेल एल। अब सेकेंड नंबर की शेल है तो यहाँ पे 2 सबशेल होंगे, एक एस होगा और एक पी होगा। ठीक है, जैसे कि अभी देखा कि एस में आपका एक ऑर्बिटल होता है। अब आप +2 कर दीजिए तो आपको P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगे। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होते हैं। यहाँ पे आपका ये S का था, ये P का था, राइट। अभी जैसे कि बताया गया कि S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पे मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 + 6 कितने हो जाएंगे, 8। तो आप यही करते थे ना, 2, 8, 18, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास में, बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है सबशेल एंड ऑर्बिटल। अगर आपसे कोई पूछता है P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो P सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। लेकिन अगर वो बात करता है P ऑर्बिटल की, P ऑर्बिटल मतलब वो सिर्फ एक ही बॉक्स की बात कर रहा है। तो ऑर्बिटल्स में चाहे वो कोई सा भी ऑर्बिटल हो, एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड शेल होगा जो कि होता है एम। इस एम में 3 सबशेल होंगे, एस, पी, डी। अभी जैसे कहा एस का पता चल गया, पी का पता चल गया, अब मैं क्या बात करूंगी, डी की। तो पी में +2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। तो यहाँ पे एक बॉक्स एस का आ जाएगा, 3 बॉक्स आपके पी के आ जाएंगे और डी में कितने बॉक्स हो जाएंगे, 5। 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एम सबशेल में, सॉरी एम शेल में 18 हुआ करते थे। तो आप के, एल, एम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक करते थे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे। अब एक चीज और देखें कि ये पहला शेल था तो आपके पास में यहाँ पे भी एस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एस दिखाई दे रहा है ना। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसलिए हम इसे 1s लिखते हैं। ठीक है, ये सेकेंड शेल का सेकेंड सबशेल है, दैट्स व्हाई हम इसे 2s और 2p लिखेंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर का शेल है तो 3s, 3p एंड 3d लिखेंगे। आगे बात समझ में। फिर है हमारा फोर्थ नंबर पे n। तो n क्या होता है, यहाँ पे फोर्थ नंबर का है तो इसमें 4 सबशेल होंगे, 4s, 4p, 4d, 4f। आपको इन तीनों के बारे में पता चल गया। अब मैं यहाँ पे F की अगर बात करूं तो F में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, तो D में +2 कर दो तो 7 हो जाएंगे। तो आपके पास में यहाँ पे एक S का आ जाएगा, P के 3 आ जाएंगे, D के 1 2 3 4 5 आ गया और F में कितने आपके 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये 6, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 18। तो 2 8 18 32, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। अब हम एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, राइट। सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। अगर मैं देखूं कि इसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है तो पहला जो शेल है उसका सबशेल कौन है, 1s। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो हम क्या लिखेंगे, 1s2। ये आपको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपका शेल का सबशेल आया 2s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2।
फिर अभी आपका सेकेंड शेल का सब शेल बाकी है 2p, तो ये आपका आ गया 2p6, ये आपकी k शेल हो गई, ये आपकी l शेल हो गई। फिर कौन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो 3s और एक इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन जब नहीं है आपके पास एक ही बचा तो यहाँ पे आप कितना फिल करोगे 1, तो ये आपका कौन सी शेल हो गया m। तो ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। अब देखो कि ये जो यहाँ पे 3 नंबर है ये आपका है हाईएस्ट सेल नंबर है ना, ये इधर तक का 1, ये 2 था, यहाँ पे क्या है 3, तो हाईएस्ट सेल नंबर जो है यही बताएगा कि पर्टिकुलर एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग करेगा। तो 3 है मतलब सोडियम आपका थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया, एस में, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यही आपका क्या बताएगा ग्रुप, मतलब सोडियम आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, एस ब्लॉक है और आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड के बारे में भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं कि आपको इस पे कमांड आई कि नहीं आई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अभी हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा। अब देखिए एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बिहाफ पे किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, मतलब जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो आप ये बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है, तो इसके लिए एक रूल दिया गया है n+l रूल। ठीक है, n+l रूल, यहाँ पे n है वैल्यू ऑफ शेल, l है यहाँ पे वैल्यू ऑफ सब शेल। तो शेल की वैल्यू तो आपको जैसे 3s आया राइट, तो ये जो वैल्यू थी 3, ये क्या है शेल की वैल्यू है, लेकिन आपके पास में सबशेल की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो सबशेल की वैल्यू आप जरा यहाँ पे लिख लें, वैल्यू ऑफ सबशेल, इसे याद रखना पड़ेगा S, P, D और F के लिए। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपने देखा कि 1s आया था, फिर 2s, 2p, देन 3s, 3p, 3d, देन यहाँ पे 4s, 4p, 4d, 4f, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका शेल में सबशेल का अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले है ना। अब देखो, अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो मैंने सोडियम का बताया, और सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 3s में जाता है। अब एक और एग्जाम्पल, पोटेशियम। पोटेशियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 19 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले जरा, सबसे पहले कहाँ जाएगा 1s, तो 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s में तो 3s2, फिर कहाँ 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 हो गए। अब बचा आपका एक इलेक्ट्रॉन, तो 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा या 4s में। आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3p तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 3p तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 3p6 तक आंख बंद करके कर सकते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा या 4s में, मतलब n+l रूल के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। अभी तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही था, अब हम 3d एंड 4s के लिए n+l रूल लगाते हैं। जरा इधर देखें, 3d आया 4s आया, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू क्या आई 3, d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। इसके लिए अगर हम बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो 4 + 0 कितनी हो गई 4। तो यहाँ पे ये फंडा है कि जिसके लिए n+l की वैल्यू कम आएगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी क्या है कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा क्योंकि n+l की वैल्यू इसके लिए 4 आती है, इट मींस इसकी एनर्जी कम है। यहाँ पे 3d में n+l के अकॉर्डिंग वैल्यू 5 आती है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 3d 0 लिख रही हूँ, और यहाँ पे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपका 4s में। अगेन इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला किस में गया s में, दैट्स वाई पोटेशियम को कहाँ रखा गया है s सबशेल में रखा गया है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्कैंडियम।
स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 21 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। देख लो जरा ध्यान से, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अब आप एक जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बचा उसको आपने 3d में फिल किया। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि जब आपने इलेक्ट्रॉन 4s में किया तो 4p में क्यों नहीं गया, है ना, वापस से 3d में क्यों जाता है। अगेन इसके लिए दोनों के लिए n+l रूल आप निकालने बैठोगे, n+l फॉर 3d एंड n+l फॉर 4p। इसके लिए अगर मैं बात करूं 3d के लिए तो n+l की वैल्यू कितनी आई थी, थोड़ी देर पहले निकाली थी, 5 आई थी। इसके लिए हम बात करें n की वैल्यू 4 और p के लिए l की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो n+l का वैल्यू दोनों के लिए क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो जब ऐसा केस आ जाए कि जब आपके पास n+l की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ जाए तो आप लोवेस्ट सेल नंबर देखोगे। क्या देखोगे, लोवेस्ट सेल नंबर। कैसे, जैसे यहाँ पे शेल की नंबर क्या है 4, यहाँ पे शेल की नंबर क्या है 3, तो अब इलेक्ट्रॉन 4p में ना जाके कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। बात समझ में आई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया है, 3d में किया है, ना कि 4p में। क्लियर हुआ। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप स्कैंडियम से लेके जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने की एक बार प्रैक्टिस करना। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम के भी आप जरा ट्राई करना। उसके बाद में फिर कुछ एक्सेप्शन है जो कि n+l को फॉलो नहीं करते हैं, मैं उसकी बात करती हूँ। अब यहाँ पे इतना नोट कर लो। एल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा और आपको टास्क दिया गया था स्कैंडियम से लेके जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसके पहले हम एक चीज समझते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। जैसे कि आपके पास में डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं। अगर आप 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर देते हो तो वो बोलते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है, वो ऑर्बिटल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में D10 से अगर हम D5 करते हैं ना तो हाफ फिल्ड हो जाता है, तो स्टेबिलिटी फुल फिल्ड से कम हो जाती है। और सबसे कम स्टेबल आपका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट फील्ड, जैसे D4 हो गया या D3 हो गया। इन द सेम मैनर P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6, P6 आप बोलते हो ना। तो अगर P6 है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे कि नोबल गैसेस में, है ना। नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो P6 होता है, दैट्स व्हाई वो इनर्ट गैसेस होती है, वो स्टेबल होती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती है। अगर आपके पास में P3 हो जाता है तो वो फुल फिल्ड से थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर P1 और P2 होता है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल आ जाता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे स्कैंडियम से लेके जिंक तक के, तो आपने आपके अकॉर्डिंग सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+l रूल के अकॉर्डिंग कर लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शन आते हैं। एक आपका आता है क्रोमियम। अब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 24 होता है, एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s में, तो आपने 4s2 करा होगा और इसे आपने 3d4 करा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 हो गए। अब अगर आप n+l के अकॉर्डिंग करते हो तो जो d ऑर्बिटल है वो सबसे कम स्टेबिलिटी की ओर चला जाता है। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाती हूँ और इसे मैं 3d5 करती हूँ, मतलब s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा दिया और s में एक इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही क्या हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। पहले क्या हो रहा था, s कंप्लीट फिल्ड था, स्टेबल था, लेकिन d बेचारा बहुत कम स्टेबल हो गया था। That's why इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d5 4s1। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट हमारा कॉपर देखिए। कॉपर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 मतलब 4s2 एंड 3d9 क्या होगा, हो गए 29। अगेन ये क्या हो गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट फील्ड स्टेबल, लेकिन d9 मतलब इनकम्प्लीट फील्ड अनस्टेबल। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आ जाएगा, d10 4s1। ठीक है, तो आपके पास में क्रोमियम वाले ग्रुप में और कॉपर वाले ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि n+l रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये एक ओवरव्यू था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का।
फिर हम 11th में कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें सारे रूल्स और बताए जाते हैं कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फील करेंगे, स्पिन क्या होनी चाहिए, वो एक डिटेल में होता है। लेकिन इतना तो आपको आना ही चाहिए, तब उसका जो आगे का पार्ट है उसको समझ पाएंगे। तो इसको अच्छे से समझो, इसको नोट करो, ठीक है।